हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं वाइपिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूंगा कि ऑक्सीजन जो गायब हो जाएगी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से वो कब होगी, कैसे होगी और इसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे। और एक ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है, मतलब अर्थ पे जो ऑक्सीजन आया था तो उसका क्या रीज़न रहा होगा, कब आया था, इन दोनों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन कैसे गायब हो जाएगी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से। तो डे बाय डे जो सोलर आउटपुट है वो बढ़ रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। मतलब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो एवरेज जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, अर्थ सरफेस है, उसके टेम्परेचर राइज हो रहे हैं पर ईयर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर काफ़ी हीटअप हो जाएगा। अब ये क्यों होती है, मैं थोड़ा सा इसके थोड़े से बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ट्रैपिंग ऑफ हीट, ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन, है ना, रेडिएशन को ट्रैप करती है। मतलब अगर अर्थ पे रेडिएशन आ रही है तो उसके कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ पोर्शन अर्थ जो है सो ट्रैप कर रही है गैसेज के थ्रू। और वो गैसेज कौन से हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज का कंट्रीब्यूटर भी हम ही हैं। वी आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होगा, वार्म अप होगी, हमारी एटमॉस्फेयर वार्म होगी और इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है हर ईयर, हर 2 साल पे। ये ग्लोबल वार्मिंग का काम है, होगा, ये तो उसका आउटपुट है। तो ओवरऑल जो सोलर एफिशिएंसी है, सोलर आउटपुट वो बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर काफ़ी वार्म हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिक्रीजिंग डे बाई डे। और वो अगर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी घट गई, इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इट विल बी greatly affected by the reduction of the concentration in carbon dioxide in our earth atmosphere। तो फोटोसिंथेसिस अगर रिड्यूस हो जाएगी, वैसे भी जो फॉरेस्ट एरिया है डे बाई डे रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आउटपुट रिलीज होता है एज ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और वो किसके लिए ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बिकॉज वी नीड टू रेस्पायर। तो हमें तो रेस्पायर के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के बिना तो पॉसिबल है नहीं। और वो कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से मिलती है। और फोटोसिंथेसिस का कंपोनेंट क्या है, जो मेजर कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसकी कंसंट्रेशन घट गई तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, मतलब प्लांट लाइफ डेंजर में आ जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल घट गई तो। और ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से घटेगी। अगर एटमॉस्फेयर वार्म अप होगी तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेक डाउन होगी। और ब्रेक डाउन होगी इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन घटेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। और इट विल फाइनली लीड्स टू द वैनिश ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर। और फाइनली ऑक्सीजन गायब हो जाएगी। और बहुत सारे सेंसस हैं कि रिपोर्ट है कि अभी एक जियोलॉजिकल साइंस है जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि 1 बिलियन ईयर्स अवे है। मतलब अभी टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये चीज़ कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें। क्योंकि हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थे उन्होंने भी तो सोचा हमारे बारे में। तो ये चीज़, इसमें कोई गलत नहीं है। आपको प्लांटेशन में हेल्प करनी चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए ऐसे इवेंट में। किस तरीके से आप जो इमिशंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपसे हो पाएगा तो आप ज़रूर करें। और एक ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में बात करूँगा। देखो, एक नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च की थी, नेक्सास। नेक्सास का क्या पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नेक्सास लॉन्च बाय नासा। द पर्पस ऑफ नेक्सास प्रोग्राम इज to access and explore the inhabitability of exoplanet। ये उसका पर्पस था। तो उसने भी कहा था कि अब अगर ये स्टार्ट हो गई, मतलब डिफ्लेशन स्टार्ट हो गई, तो रफली 10,000 ईयर्स लगेंगे ये ऑक्सीजन की जो पूरी तरीके से गायब हो जाना अर्थ एटमॉस्फेयर से। अगर मैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की बात करूँ, इसका ये मतलब था कि अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया कैसे। तो एक साइनोबैक्टीरिया अप्रॉक्स 2 बिलियन ईयर्स तक तो नहीं था,
जब इनिशियल था अर्थ का तो 2 बिलियन ईयर्स तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन आफ्टर 2.4 बिलियन ईयर्स लेटर उसके बाद एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, उसने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये ही था ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। काइंड ऑफ ये अप्रिसिएशन है काम करने के लिए। दैट्स इट।